आपराधिक मुकदमे हैं जैसे मर्डर, रेप, डकैती और दोष सिद्ध हो चुका है तो उस चुनाव में नामांकन का सपना भूल जाइए। वही अगर कोई मानसिक रोगी, बहरा, गूंगा या कोर्ट के द्वारा अस्वस्थ घोषित है तो वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब चुनाव में लड़ने के लिए दिमाग, जुबान और कान तीनों ठीक होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर कोई बैंक कर्ज, बिजली बिल या सहकारी समिति का लोन बकाया है तो आपके प्रधान का चुनाव लड़ने पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है जो लोग पंचायत में नाली, खरंजा, सप्लाई या किसी भी अन्य प्रकार के ठेके का काम करते हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी लाभ लो या सत्ता, दोनों एक साथ अब यूपी पंचायत चुनाव में नहीं चलेगा। इसके साथ ही अगर आपने पिछली बार चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया या धनबल, शराब, साड़ी, पैसा बांटा तो सीधे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। खबर तो यह भी है कि अगर कोई एससी, ओबीसी या एसटी सीट के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ता है तो उसका पर्चा खारिज होगा और वो जेल यात्रा तय होगी। मतलब इस बार योगी सरकार सख्त है और फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इस बार सरकार ने साफ कह दिया है कि जिसके घर में कार्यशील शौचालय नहीं है वो स्वच्छ भारत का हिस्सा नहीं बन सकता और न ही प्रधान का चुनाव लड़ पाएगा। अगर है तो शौचालय की फोटो और शपथ पत्र जरूरी होगा। इसके साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अभी यूपी में ये लागू नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में हो भी सकता है। इसलिए हम 2 हमारे 4 वालों को सावधान रहना होगा। वहीं अगर आप वर्तमान में सांसद या विधायक है तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पहले इस्तीफा देना। अब जाहिर सी बात है कि कोई इस्तीफा क्यों ही देगा। सरकार के फैसले से आम लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। आम लोग चुनाव लड़ सकेंगे, गरीब मजदूर भी मैदान में आकर प्रधान बन सकेगा। ऐसे में अगर आपका मन है पंचायत चुनाव लड़ने का और कुछ कर दिखाने का तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। इसके लिए आपको सारे प्रमाण पत्र की जरूरत होगी जैसे जाति, शिक्षा, चरित्र, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए होगा। इसके साथ ही बिल और बैंक लोन को समय से चुकाइए। खुद को हर अयोग्यता से मुक्त करिए, तभी आपका प्रधान बनने का सपना सच हो पाएगा। क्योंकि इस बार चुनाव सिस्टम वालों के खिलाफ है, यानी जो ईमान